किस तरह से ये लोगों के प्रति रवैया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम श्रवण सिंह राजपुरोहित है और जो राम लखन यादव जी थे, वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई वो थे, वो हमारा एक परिवार था। तो रामनवमी से और अन्य जो भी धार्मिक कार्य रहते थे, हम उनको बाबा के नाम से ही बोलते थे और उनसे हमारा कांटेक्ट था। ये घटना आज की नहीं है, ये जो पुलिस आज की घटना बता रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब 2023 में ये लोग इसी प्रकार से रात को यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आए थे, उस टाइम पुलिस ने केवल इनके ऊपर एनसी ली थी, जबकि उस टाइम पे भी हथियार मिले थे पुलिस को। हमने सब करवा के पुलिस स्टेशन लेके गए थे, पर पुलिस क्या पता क्या लोभ था या क्या लालच था, उसके उस टाइम भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवा के ये सारी घटना हमारे सामने आई है। घटना के वक्त आप कहाँ थे, किस तरह से आपको घटना के वक्त मैं अपने जो मंदिर में दर्शन कर रहा था, उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। हमने तुरंत उसी टाइम पे डीसीपी साहब को, एसीपी मैडम को और सीनियर साहब को मैंने कांटेक्ट किया कि ये जो घटना घट रही है, कोई आदमी किसी के कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद उसकी अवहेलना कर रहा है और किसी के दुकान में जबरदस्ती घुस के किसी को बाहर निकाल के मार रहा है, ये क्या चल रहा है? जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि जंगल राज कहीं बिहार में सुनने में आता था, वही जंगल राज का दृश्य हमको आज कांदिवली में देखने को मिल रहा है। जो मुंबई, जिसको देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस घटना के प्रति आप क्या किस तरह से मांग करते हैं? इस घटना में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधा सीधा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कांदिवली पुलिस के कुछ अधिकारी सुपारी लेके ये सारा षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि जो संजय चौहान है उसकी इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है कि दिन दहाड़े किसी के दुकान में घुस जावे, उनको बाहर निकाल के मारे भी। पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं, उसके सामने ताला तोड़े, उसके सामने सामान रखे, उसके सामने सीसीटीवी कैमरा अंदर लगावे और पुलिस बोलती है इसकी हमको खबर भी नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था। मुझे इनके परिवार से मालूम पड़ा है कि 4 तारीख की ये घटना घटी है। 3 तारीख के दिन ये सारे लोग कांदिवली पुलिस स्टेशन में ही दोपहर के टाइम जाके ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। तो वो कौन से ऑफिसर है, हमने आज सीनियर पीआई आए थे, हमने डीसीपी साहब है, हमने एसीपी मैडम से ये मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व रहेगा उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए और सस्पेंड ही नहीं, उनके ऊपर इंक्वायरी करके 120 भी धारा लगा के उनके ऊपर केस भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि किसी की जान गई है और अगर जान उनके कारण गई है तो वो भी उतने ही दोषी है जितने के वो आरोपी है। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कितने आपको लगता है कि अभी तक बाहर घूम रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 4 तारीख की घटना पे मैं 9:30 बजे जब पुलिस स्टेशन गया था, तो मेरे सामने उन्होंने 2 आरोपी को पकड़ के लाए थे। एक था संजय चौहान और एक था तूफानी नाम का एक आरोपी। तो उस टाइम जो ड्यूटी ऑफिसर थे हेमंत गीते साहब, उन्होंने मेरे को पूछा कि ये जो तूफानी है ये वहाँ पे थे क्या? तो बोला साहब देखो मैं तो वहाँ था नहीं, जिसको मार लगी आप उससे पूछिए कि वो वहाँ थे नहीं। तो मेरे सामने ही राम लखन यादव जी से उन्होंने पूछा और राम लखन यादव जी ने मेरे सामने कहा कि ये आदमी मुझे मारने में था। तो साहब ने बोला कि ठीक है, हमको यही चाहिए था, अभी ये आरोपी हो गया, हम इसको पकड़ के अंदर रखते हैं। दूसरे दिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है और मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और मुझे मालूम पड़ता है 6 तारीख के दिन जब मैं पुलिस शताब्दी हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि तूफानी नाम के जो आरोपी को इन्होंने पकड़ा था उसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो मैंने बोला सर उसका आई विटनेस मैं खुद हूँ, मेरे सामने आपने आरोपी को पकड़ा है और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कांदिवली की फुटेज आप चेक कीजिए। 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपने तूफानी को पकड़ के आपने अंदर आरोपी बनाया कि नहीं बनाया है, और अगर आपने आरोपी बनाया तो आरोपी को 12 घंटे के अंदर अंदर आपने पुलिस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आप कौन होते हैं उसको रिलीज करने वाले? यानी कि कांदिवली के पुलिस अधिकारी अपने आप को जज साहब भी समझने लग गए कि वो किसी को भी छोड़ भी सकते हैं, किसी के ऊपर नाना प्रकार की धारा भी हटा सकते हैं। तो अगर आप इसका जवाब दे दीजिए तो हम लोग तो उसमें चले जाते हैं। इसके लिए हमने मांग की है कि जो भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको आप तुरंत के तुरंत सस्पेंड कीजिए और जो नेतागण, जो आम आदमी और चाहे जो पुलिस वाला इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको भी आरोपी बना के आप इस केस के अंदर उसको धकेलिए। तब आम जनता को ये कानून के ऊपर विश्वास होगा कि हमारा कानून आम जनता की बात मानती है। वरना यहाँ तो ये चल रहा था कि पैसा फेंक और तमाशा देख, यही हम देखते आ रहे हैं। लास्ट में आप क्या मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग आने के बाद इस माहौल में देख रहा हूँ कुछ बदला है,
पुलिस वालों ने अपनी गलती मानी है और इस केस को बदलने की कोशिश की है। इस केस को बोला है कि जो सही दिशा है उस दिशा में जाएंगे। तो अभी आपका क्या कहना है? देखिए, हमने यहाँ के जो नए सीनियर पीआई है उनका, वो अभी अभी आए हैं, 9-10 दिन हुआ उनको, कोई जाता, उनके सामने हमने बोला है कि सर, हमसे पूरी जनता को आपसे 4 डिमांड है। पहली डिमांड, उनके ऊपर 120 बी जो प्लानिंग होती है, आईपीसी की धारा 120 बी जो बीएनएस में अभी 61 वो धारा लगी है, तो वो उसके ऊपर लगा के जो भी नेतागण हो, जो भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई आम आदमी भी हो, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उनकी सहायता कर रहा है उनको भी दोषी बना के उसके अंदर डाला जाए। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, पुलिस ने पैसे के एवज में या किसी एवज में जो इनके ऊपर क्रॉस एफआईआर ले लिया है उसको आप तुरंत के तुरंत समरी जारी करके ये लिख के दीजिए कि ये फॉल्स एफआईआर थी और इसमें कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। ये हमारी दूसरी एफआईआर थी, दूसरी डिमांड थी। तीसरी हमारी डिमांड थी कि इसके अंदर हमने एविडेंस दिया उनको कि कुछ आरोपी उनकी चैन खींच रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उनके ऊपर रॉबरी की धारा भी उनके ऊपर लगनी चाहिए। डकैत जिसको बोलते हैं डकैती, वो उनके ऊपर लगनी चाहिए। और चौथी हमारी मुंबई के सीपी देवन भारती जी से अपील है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या तो आप क्राइम को दे दी जाए या तो सीबीआई को दे दी जाए, और अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो कम से कम कांदीवली पुलिस स्टेशन छोड़ के अन्य कोई भी पुलिस स्टेशन को हमारी इंक्वायरी दे दी जाए, ताकि हमको वहां से न्याय मिलने की उम्मीद है। वरना यहाँ पे जितने भी ऑफिसर है, हमको ऐसा लग रहा है कि सब इनके लिए काम कर रहे हैं। कोई भी राम लखन यादव या जो पीड़ित है उसके लिए कोई भी आज तक किसी ने काम नहीं किया है। हम 2 साल से उनसे न्याय मांग रहे हैं और 2 साल के बाद एक आदमी अपनी जान गंवा देता है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाता है। ऐसा माहौल यहाँ पे क्रिएट कर जाता है। यहाँ के व्यापारियों के अंदर चिंता है कि कल जो आज राम लखन यादव जी के साथ में हुआ है, कल हमारे घर में भी कोई हमको जबरदस्ती बाहर निकाल देगा, हमारे ऊपर भी एफआईआर करवा के, हमारे ऊपर नाना प्रकार की धारा लगा के हमको भी हमारे घर से वंचित कर देगा। तो ये डर का माहौल दूर होना चाहिए। पुलिस प्रशासन बरोबर इनके साथ न्याय करे और जो पुलिस इसमें शामिल है उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद सीबीआई द्वारा कराई जाए या क्राइम द्वारा कराई जाए, या तो देवन भारती जी अपनी एक समिति बना के गठित करके इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व था उसकी छानबीन कराई जाए। अगर ये नहीं करवाते हैं तो आज तो हमने इनसे आश्वासन ले लिया है, और अगर नहीं होगा तो गणेश नगर की एक एक जनता, एक एक लोग अपना न्याय मांगने के लिए देवन भारती जी के पास भी जाएंगे और कांदिवली पुलिस स्टेशन का घेराव भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद।